नमस्कार मित्रों, आइए पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीनियस कोचिंग में। तो इससे पहले मैं आपको स्मरण करा दूं कि इससे पहले मैंने आपको जो अलंकार पढ़ाया था, आज के अलंकार के टॉपिक का अग्रभाग आप आगे आज पढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में, पार्ट 1 में अनुप्रास अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा आपने देखी, अलंकार संप्रदाय के बारे में आपने पढ़ा, आचार्य दंडी के शब्दों में परिभाषाएं और जो उसके व्यवस्थापक, जो उसके प्रवर्तक हुए आचार्य भामा, उनके बारे में आपने पढ़ा। और दूसरे वीडियो में आपने जो है अलंकार के भेद में जो पहला अनुप्रास, जो पहला शब्दालंकार और अर्थालंकार, उसके भेदों के बारे में आपने जाना। शब्दालंकार के 5 भेद हुए, शब्दालंकार के 5 भेद हुए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा। वीप्सा जिसे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के नाम से जाना गया। तो ये 5 भेदों के बारे में आपने ये पहले ही वीडियो में आपने पढ़ लिया था। इसके बाद दूसरे वीडियो में आप लोगों ने इसमें देखा कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद है। तो अनुप्रास अलंकार के भी आप 5 भेद हुए, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास और अंत्यानुप्रास, यानी ये 5 भेद हुए। और इन 5 भेदों के बारे में परिभाषा समेत आपने जो है अनुप्रास के कई सारे उदाहरणों को आप लोगों ने पढ़ा, उससे आप लोग परिचित हुए। अब इसी के आगे अनुप्रास के बाद अब शब्दालंकार का पहला भेद आपने अनुप्रास पूर्णतया समाप्त कर लिया था। आज के वीडियो में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार जो है शब्दालंकार के दूसरे भेद के बारे में। पहला भेद था आपका अनुप्रास, दूसरा भेद आपका यहाँ पर यमक होगा, फिर श्लेष पढ़ेंगे और श्लेष के बाद वक्रोक्ति अलंकार पढ़ेंगे और इसी के क्रम में आप वीप्सा यानी का पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का जो अलंकार है आपका वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार, यमक का मतलब ही होता है दोस्तों युग्म से, यानी कि जोड़े से। यमक का मतलब है युग्म यानी कि जोड़ा। यानी जोड़े में कोई शब्द आए, जोड़े में युग्म में आए और उन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हों तो उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। युग्म में, जोड़े में, जैसे आपने उदाहरण में पढ़ा, पुराने पुराने बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को पता भी होंगे, सुनते रहते, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। छोटी छोटी कक्षाओं से प्रारंभ करते हुए आपने कई सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल आपने पढ़े। तो उसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय और या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, ये आपका जैसे कनक कनक 2 शब्द हो गए। जरा इंक दीजिएगा सर, इंक। इसमें गुरूर है नहीं। तो कनक कनक जैसे आपने पढ़ा यहाँ पर कनक कनक, तो ये कनक के यहाँ पे 2 अर्थ आए थे। करेक कनक का मतलब होगा सोना और ये दूसरे वाले कनक का मतलब हो गया धतूरा। ठीक है, एक कनक का अर्थ हुआ यहाँ पर सोना और दूसरे कनक का अर्थ हो गया धतूरा। तो युग्म में आपने देखा यहाँ पर जोड़े में शब्द का प्रयोग किया गया, जोड़े में, ये जोड़े में आ गया और जोड़े में शब्द आया लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हुआ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जोड़े में ये युग्म जो यमक का अर्थ है वो युग्म से है, जोड़े से है। ठीक है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि शब्द जोड़े में ही आए। शब्द अलग अलग भी हो सकते हैं, जोड़े से हट करके भी हो सकते हैं, अलग अलग शब्द हैं। उदाहरण कोई लिखा हुआ है और उस उदाहरण में अलग अलग जोड़े में ना होकर के बल्कि शब्द अलग अलग भी हो सकता है। एक पूर्वार्ध में, आधी पंक्ति में, एक दूसरी पंक्ति में, उत्तरार्ध में, तो कहीं शब्द इधर उधर भी हो सकता है।
लेकिन दोस्तों अगर किसी शब्द की, आपको यह समझना है कि किसी शब्द की पुनरुक्ति हो, कोई शब्द 2 बार आए या 2 से अधिक बार आए, मतलब 1 से अधिक बार में वो कितनी बार भी, चाहे 2 बार या 2 से अधिक बार आ जाए, लेकिन जितनी बार उस शब्द का प्रयोग होगा उतनी बार अर्थ बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। अगर अर्थ अलग अलग नहीं हुआ तो दोस्तों वहां पर जो है वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। मैंने कहा था अगर किसी शब्द या वाक्य खंड की पुनरावृत्ति अगर समान अर्थ में हो जाए, उसी के अर्थ में हो जाए, तो यह अनुप्रास का एक भेद हमने पढ़ाया था, लाटानुप्रास, तो वहां पर लाटानुप्रास हो जाता है। तो अर्थ बदलना चाहिए। अगर कोई शब्द जो है वो भले ही जोड़े में आवे, जोड़े से अलग हट करके आवे, कहीं भी अगर शब्द दोहराया जाए और उस शब्द के अर्थ अलग अलग पाए जाए, जितनी बार भी शब्द आवे, यानी शब्द जितने अर्थ उतने, जितने शब्द आएंगे वो जितनी बार रिपीट होंगे उतनी बार उसका अर्थ जो है वो अलग अलग पाया जाए, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। बहुत ही आसान भाषा में आप समझ गए होंगे। यानी किसी शब्द की जब पुनरुक्ति 2 या 2 से अधिक बार, है ना, जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो इसके उदाहरण के बारे में हम लोग चलते हैं, आप लोग नोट करते रहेंगे। आवश्यक नहीं जितना मैं बोल रहा हूं हर चीज यहाँ पर लिखी जाए, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी आप सुने और नोट करें। तो यमक अलंकार के उदाहरण में जैसे आपने पढ़ा कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये तो पुराना उदाहरण है, आप समझ सकते हैं। ये शुरू करता हूं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। मादकता दोनों में अधिक होती है दोस्तों। मादकता मतलब दोनों मादक पदार्थ हैं, जहरीले पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, दोनों में मादकता पूर्ण रूप से होती है। लेकिन अगर मादकता अधिकाय की बात की गई, अगर अधिक हो जाए, अगर इनकी मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, और तो क्या होता है, चाहे वो कनक, अभी कनक के यहाँ पे 2 अर्थ हुए, एक कनक का मतलब हुआ सोना और दूसरे कनक का अर्थ हुआ धतूरा। तो आगे आप लोग पढ़ते हैं कि या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, ठीक, या फिर या पाए बौराए जग वा खाए बौराए, ऐसा भी कह सकते हैं। या का मतलब यहां पर ये वाला कनक है, सोना वाला, सोना या पाए, इसको पाने पर, यानी अगर अधिक मात्रा में किसी को सोना मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, तो व्यक्ति का दिमाग स्थिर नहीं रहता, वो भी पागल हो सकता है, पागल हो जाता है इंसान अभिमान में, पैसे के लालच में। और या पाए बौराए जग और वाह खाए बौराए, इसको खाने की बात की गई, किसको, धतूरे के संदर्भ में, ठीक है, ये खाने की बात की गई कि धतूरा को अगर धतूरा खा लिया जाए, तो अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लिया जाए, तो इससे भी व्यक्ति पागल हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये कनक कनक के 2 अर्थ हो गए, कनक का मतलब सोना और दूसरे कनक का मतलब यहां पर क्या हो गया, वो धतूरा हो गया, तो यहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से और उदाहरण की हम बात करें यहां पर यमक अलंकार में, तो जैसे कहते हैं सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, बहुत ही आनंद आता है इसमें। अलंकार जब आप लोग पढ़ते हैं, जब उसका अर्थ समझ में आए, तो अब रोचकता प्रदान करना है और जो है सजाना है। अगर भाई समझ लीजिए जी, जिस प्रकार से एक जो आभूषण के बिना एक नग्न स्त्री की शोभा होती है, तो उसी प्रकार से बिना अलंकार के काव्य की शोभा उसी तरीके से होती है, वो बढ़ नहीं पाती है। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर आभूषित करना, यानी कि वस्त्र पहनाने का जो कार्य है, आभूषण आभूषित करने का जो कार्य है, जो एक प्रकार का गहना है, समझ लीजिए अलंकार काव्य के लिए, किसी पंक्ति के लिए। तो अगर अलंकार युक्त प्रवृत्तियां हम वहां पर शामिल नहीं करेंगे अपनी पंक्तियों में, तो उसमें आनंद नहीं आता है। तो यही अलंकार कहता है, कुछ अलंकार को जैसे जैसे आप पहचानते जाएंगे आपको आनंद आता रहेगा। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आपका ये अलंकार। लोगों को, बहुत से विद्यार्थियों को ये बड़ा कठिन लगता है, कहते सर अलंकार नहीं समझ में आता है, इतने अलंकार हैं, पता नहीं कौन कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है, तो बता दिया विभावना अलंकार है, तो बहुत सारे अलंकारों के नाम ले जाते हैं, कहते हैं कि जो है समासोक्ति अलंकार है, बताइए नहीं समझ पा रहे हैं।
है ना। विशेषोक्ति अलंकार क्या है, अब निदर्शना अलंकार क्या है, बहुत सारे अलंकार आपको जो है सामने आते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये जैसे साधारण अनुप्रास यमक श्लेष कुछ आपको समझ में आ गया, जो आप हमेशा जो हाई स्कूल इंटर में 4-6 अलंकार जो पढ़ते चले आए। लेकिन उसके अतिरिक्त अलंकार यहाँ कंपटीशन में कई सारे अलंकार आपको और अतिरिक्त में पढ़ने पड़ते हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आता है। तो ये दोस्तों आप लोगों की ये गलत फहमी है कि समझ में नहीं आएगा। समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप उसके अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। जैसे जैसे आप उसमें आनंद यानी रुचि आपकी होगी, आपका इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा, जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट और बढ़ता चला जाएगा। तो इसके लिए आपको आवश्यकता है इसको समझने की। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। किसी भी अलंकार की बात की जाए उसके नाम में ही उसकी परिभाषा है, नाम में ही परिभाषा है, उसको हम आपको जो है धीरे धीरे स्पष्ट करेंगे। तो देखिए दूसरा उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं, ढूंढिए कौन सा ऐसा शब्द है 2 बार प्रयोग किया गया। तो यहां पर 2 बार प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, सजना। अब इन दोनों सजना का मतलब आप समझ रहे होंगे। सजना है मुझे, तो सजना का मतलब क्या है, मतलब तैयार होना है, आभूषण आभूषण पहन करके बढ़िया सुसज्जित होना है, बढ़िया आराम से गले में चैन वैन डाल करके, बढ़िया कड़ा वड़ा पहन करके और बढ़िया भूषण पैंट पहन करके बढ़िया, तो तैयार होना है आप लोगों को। देखिए कुछ देशज शब्दों का प्रयोग मैं कर देता हूं, आप लोग जो है इससे परेशान ना हो, ये हिंदी है और हिंदी में दोस्तों सब चलता है। हिंदी में तो कई प्रकार के बिगड़े शब्द भी हैं, आप बिगड़े शब्द भी बोल सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि सब सही में बोला जाए। और प्रकार के शब्दों को आपको जानना आवश्यक है और पढ़ना भी चाहिए। इसमें बहुत सारे देशज शब्द भी हैं, विदेशज भी हैं। तो देशज शब्द आप जानते हैं, उखड़े हुए शब्द, किसी क्षेत्र विशेष में जो जन्म लेते हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का आता पता नहीं है, जो किसी भाषा से निकल करके नहीं आए, तो ऐसे जनमानस के द्वारा कहीं किसी छोटे भूखंड में कहीं पर कोई शब्द जो नया शब्द प्रयोग कर दिया गया और प्रचलन में हो गया, तो ऐसे ही शब्द आपके देशज हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं कर देता हूँ जो जिनको आप कहते हैं थोड़ा देहाती है टाइप में है, ऐसा कुछ है, तो आप लोग परेशान ना हो, ये सब चलता है, हिंदी है। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना का मतलब यहां पर है तैयार होना, सुसज्जित होना। और यहां पर सजना का मतलब क्या है, सजना के लिए, किसके लिए, प्रयोजन है सजना। सजना का मतलब का आपका जो है प्रेमी, आपका पति जिससे आपको प्रेम है, उस सजना के लिए। सजना का मतलब यहाँ पे साजन है ना, साजन, कहीं बिन सजनी के सावन अच्छा नहीं लगता है ना, गाना आया होगा, बिन सजनी के ये सावन अच्छा नहीं लगता। तो भाई सजना है, अगर सजना है तो सजना के लिए सजना तो पड़ेगा ही। तो आप समझ रहे होंगे सजना का मतलब है प्रेमी, ठीक है, या पति। और इस सजना का मतलब है सजावट करना। दो का अर्थ बिल्कुल अलग अलग है, 2 बार शब्द आया, दोनों बार अलग अलग। चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं, समझ में आ गया होगा। तीसरा उदाहरण एक और देखते हैं, हरि आए हरि मिलन को। हरि आए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, हरि बैठे हरि पास। और जब हरि मां मिल गए, तो हरि हो गए उदास। कहते हरि आए हरि मिलन को और हरि बैठे हरि पास, और जब हरि हरि में मिल गए तो हरि हो गए उदास। हरि आए हरि मिलन को, हरि बैठे हरि पास, और जब हरि हरि मां मिल गए तो हरि हो गए उदास। अब आप यहां पर देख सकते होंगे एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, हरि। ये हरि, दूसरा हरि, तीसरा हरि, चौथा हरि, पांचवा हरि, देखिए छठवां हरि। कितने हरि हैं यहां पर, कई हरि हैं, लेकिन हरि का जो प्रयोग है, जितनी बार यहां पर हरि शब्द का प्रयोग किया गया, आप देखिए उसका अर्थ अलग अलग होगा। मैं आपको अर्थ बता दूं, हरि के कई अर्थ हैं। हरि का मतलब होता है बंदर, है ना। हरि का मतलब होता है विष्णु भगवान। भाई नारद जी को जब जो है मोह हुआ,
विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़े नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। तो नारद जी ने सोचा कि अभिमान हो गया नारद जी को, नारद जी ने सोचा कि मैंने तो सब कुछ जीत लिया, कामदेव को जीत लिया। उसकी कहानी जानते हैं। अभिमान हुआ, ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा ये बात मुझसे कहा ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु से ना कहना, भगवान भोलेनाथ से ना कहना, किसी और से मत कहना। तो वो गए भगवान भोलेनाथ से भी जाए, किसी को प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए तो कहते हैं प्रभुता पाए काह मद नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभुता पाए काह मद नाही। प्रभुता पाने के बाद किसके अंदर मद अहंकार किसके अंदर अंदर नहीं आता। अगर कोई आपको उपलब्धि प्राप्त हो जाए और उस उपलब्धि के प्राप्त होने के बाद भी सहज भाव बना रहे तो वो प्राप्त हुई चीज काफी दिन तक वो टिकाऊ रहती है, वो चलती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपको मद आ गया, आपको अहंकार आ गया, ऐसा कोई है नहीं संसार में, ऐसे जल्दी आपको कोई मिलेगा नहीं कि जिसको कुछ हासिल होने के बाद, प्रभुता पाने के बाद, संपन्न होने के बाद में उसको अहंकार उसके जो है हृदय में ना आए। अहंकार की प्रवृत्तियां आ जाती हैं, उसके अंदर मद आ जाता है, घमंड आ जाता है। और दोस्तों जैसे घमंड आता है वो घमंडी पतन का कारण है, वही से पतन प्रारंभ हो जाता है। तो नारद के साथ में यही हुआ। नारद जी ने कहा हनुमान जो है जाकर के भोलेनाथ जी से कह दिया। भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है, सबसे बताया तो ठीक है, लेकिन भगवान विष्णु जी से मत बताइएगा। कहा कि लो जलते हो आप हमारी उपलब्धि को पा करके। अरे आप हमारी उपलब्धि हमको मिल गई है तो आप जलते हैं, आप नहीं चाहते कि कोई संसार मेरी उपलब्धियों के बारे में जाने। तो नहीं माने, जाके भगवान विष्णु से कह दिया। अच्छा एक बात तो सत्य है, अपनी उपलब्धि जो आपको मिली है उस उपलब्धि की चर्चा करने से व्यक्ति जाने ऐसा आवश्यक नहीं। यदि आपको कोई उपलब्धि मिली है तो वो जगत आपकी विद्वता को स्वतः ही पहचान लेगा, बताने की आवश्यकता नहीं। यदि आप बताने में आपका मस्तिष्क जाएगा तो विकास नहीं हो पाएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको उतने में घमंड और अहंकार आ गया, इसका तात्पर्य है। तो अपनी विद्वता को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही दिख जाती है। विद्वान व्यक्ति होते हैं तो स्वतः ही पूजनीय होते हैं। वो कहते नहीं कि हमारी पूजा करो, या वो बताते नहीं कि मेरे अंदर ऐसा ऐसा है। जो बताते हैं, जो छलकते हैं, वो अधजल गगरी वाला हाल है, वो आधा आधा ज्ञान लिए होते हैं और वो छल इधर उधर बोलते रहते हैं। वो परम ज्ञानी नहीं होते हैं, अल्प ज्ञानी होते हैं। तो हरि का मतलब यहाँ पर भगवान विष्णु से भी है, भगवान से है। और हरि का मतलब बंदर भी होता है, हरि का मतलब सांप भी होता है, हरि का मतलब पानी होता है, तालाब होता है, हरि का मतलब मेढक भी होता है। ये अनेक अर्थी शब्द है, अनेक अनेक अर्थ है हरि। तो ठीक वही चीज यहां पर समझना है। हरि आए हरि मिलन को, यानी हरि हरि से मिलने आया। कौन हरि? एक हरि का मतलब यहां पे सर्प ले सकते हैं, सांप। ठीक है, सांप। ठीक, तो एक हरि का मतलब सांप, एक हरि का मतलब मान लीजिए मेढक। इस वाले हरि का मतलब क्या हो गया? मेढक। ठीक है, और ये हरि का मतलब क्या हुआ? वही सांप और इधर मेढक अगर हम बात करें। ठीक है, फिर इस हरि का मतलब हो गया मेढक, और इस हरि का मतलब हो गया पानी या तालाब कह सकते हैं, और इस हरि का मतलब यहां पर सांप। समझिएगा बात। यानी हरि आए हरि मिलन को, सांप मेढक से मिलने आया। ठीक है, और हरि बैठे हरि पास, और वो सांप जो है उस मेढक के पास चुपके से बैठता है कि जैसे दांव मिले वह तुरंत निकल जाए। और जब हरि हरि मां मिल गए, लेकिन मेढक को ये बात समझ में आ गई, तो इस हरि का मतलब मेढक और इस हरि का मतलब पानी। जब ये मेढक पानी में कूद गया तो क्या हुआ? तो हरि हो गए उदास। हरि कौन? सांप। सांप उदास हो गया, यानी उसको अपना आहार नहीं मिला, जिसको आहार बनाने के लिए आया था कि हम इसको आहार बनाएंगे, वो उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। तो समझ सकते हैं आप, यहाँ पे हरि का प्रयोग कई बार है, लेकिन कभी सांप में इसका अर्थ आ रहा है, कभी मेढक आ रहा है, कभी पानी आ रहा है, अनेक अनेक अर्थ आ रहे हैं। तो शब्द तो ये जितनी बार दोहराया जा रहा है, बार बार इसका अर्थ देखिए अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? युग्म में, जोड़े में आवे। आवश्यकता नहीं, आवश्यक नहीं कि जोड़े में ही मिले। ठीक है, कभी जोड़े में होगा, कभी जोड़े से अलग होगा, लेकिन अगर शब्द दोहराया जाए और उसका अर्थ बदल जाए तो वहां पर जो है यमक अलंकार होता है दोस्तों। ठीक, और उदाहरण की बात करते हैं।
जैसे एक उदाहरण आया, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। दोस्तों कोई शब्द दो बार आया है, प्रयोग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा शब्द दो बार है यहां पर? घटा। घटा। अभी घटे के दो अर्थ हैं। इस वाले घटे का मतलब है बादल, बादल। और इस वाले घटा का मतलब है कम होना। इस वाले घटा का मतलब क्या हुआ दोस्तों? कम होना। एक घटा का मतलब बादल, एक घटा का मतलब कम होना। काली घटा का, जब दोस्तों शरद ऋतु का आगमन हुआ तो जो वर्षा ऋतु थी वो वर्षा ऋतु समाप्ति की ओर जब चली तो जो काले काले बादल थे उन सभी का घमंड धीरे धीरे क्या होने लगा? समाप्त होने लगा। तो काली घटा, काले बादलों का जो घमंड है वो क्या हो गया? घटा का मतलब कम होना। इस घटा का मतलब बादल और इस घटा का मतलब दोस्तों क्या हो गया? कम होना। समझ गए? दो बार घटा प्रयोग, दो बार अर्थ अलग अलग, कौन सा अलंकार हो जाएगा? कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। जैसे कहें कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, तो बेनी एक बेनी कभी, ये बेनी का मतलब होता है जो है वो बीन, तो वहां पर भी दो अर्थ हो जाएंगे, तो वहां पर यमक अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे यमक अलंकार के उदाहरण हैं। जैसे तीन बेर खाती थी, ते तीन बेर खाती। और नगन जड़ाती थी, ते नगन जड़ाती। शिवा बावनी भूषण जी की रचना है, उसमें उन्होंने लिखा शिवाजी के बारे में, वहां की स्त्रियों की हालत क्या थी। तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती हैं, और नगन जड़ाती थी ते अब नगन जड़ाती हैं। यहाँ पर दो शब्द आपने देखा ऊपर पूर्वार्ध में, ऊपर की आधी पंक्ति में आप देखें पूर्वार्ध में ये तीन बेर और तीन बेर ये दो बार दोहराया गया, और यहाँ पर नगन और नगन, और यहाँ पे जड़ाती और जड़ाती। नगन का दो बार प्रयोग, जड़ाती का दो बार प्रयोग, तीन बेर का दो बार प्रयोग, लेकिन दोनों बार अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर अर्थ अलग अलग है तो वहां पर यमक अलंकार है, अगर अर्थ अलग अलग नहीं है तो वहां पर यमक अलंकार बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, अगर अर्थ अलग अलग ना हो, अगर अर्थ उसका अलग अलग ना हो, सिर्फ समान अर्थ में अगर दोहराया गया होता तो क्या होता? तब तो अनुप्रासी होता ना, खाली दोहराया जाए, जिसमें वर्णों के या शब्दों को खाली दोहरा दिया जाए। आवृत्ति मात्र हो तो बार बार आवृत्ति से जो चमत्कार पाया जाए वो होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर तीन बेर का अर्थ क्या है। तीन बेर माने तीन समय, थ्री टाइम्स, तीन बार। इस तीन बेर का मतलब क्या हो? तीन बार, थ्री टाइम्स। ठीक, थ्री टाइम्स, तीन बार। तीन बार जो है खाती थी, तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती। यहाँ पे तीन बेर का मतलब थ्री टाइम्स हुआ, और यहाँ पर तीन बेर का मतलब है बेर जो फल होता है वो फल, यानी जो स्त्रियां तीन बार खाती थी महलों में, वो अब क्या कर रही है? तीन बेर, तीन फल खा करके जीवित हैं, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है। और नगन जड़ाती थी ते नगन जड़ाती हैं। ठीक है, आपने देखा है तीन बेर के दो अर्थ हो गए। तीन बेर का मतलब थ्री टाइम्स, तीन बार खाती थी, वो तीन बेर खा के रह रही हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। यहां पर क्या है? नगन जड़ाती थी ते अब नगन जड़ाती हैं। नगन का मतलब होता है आभूषण। यहां पर इस दोनों नगन में अंतर है, इस दोनों जड़ाती में अंतर है।
एक इस नगन का मतलब आभूषण नग्न, और इस नगन का मतलब है निर्वस्त्र, बिना कपड़ों के। तो नगन जड़ाती, और इस जड़ने का अर्थ क्या है? इस जड़ाने का अर्थ है पहनना। कहते हैं नगन जड़ाती थी, जड़ाते का मतलब जड़े रहती थी। जो नग्नों से, जो आभूषणों से सुसज्जित हुआ करती थी, पूरे शरीर पर देह में आभूषण जड़े रहती थी, जो नग्न को जड़े रहती थी, वो अब बिना आभूषण के नगन मतलब को निर्वस्त्र, और जड़ाने का मतलब ठंडी लगना, वो ठंडक लग रही है उनको, वो जड़ा रही है। यहाँ पर जड़ाने का मतलब है ठंड लगना, और यहाँ नगन का मतलब है निर्वस्त्र। यहाँ नगन का मतलब है जो है आभूषण, और यहाँ जड़ाने का मतलब हो गया पहनना। ठीक है, एक का मतलब आभूषण, एक का मतलब निर्वस्त्र, एक का मतलब यहाँ जड़ाती का जो है आभूषण, और जो है जड़ना ही पहनना, और जड़ाती का यहाँ पे मतलब होता है ठंडक लगना। तो आप समझ गए होंगे, दो दो बार शब्द आया, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। शिवा बाहुनी में आचार्य भूषण जो है भूषण जी ने लिखा है, उसमें भूषण जी ने जितनी भी पंक्तियां लिखी, लगभग पंक्तियों में आप देखेंगे यमक अलंकार का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है शिवा बाहुनी। आप देख सकते, एक तरफ से आपको यमक अलंकार वहां पर नजर आएगा। और बात करें, अगर एक दो उदाहरण की और बात करते हैं, उदाहरण आया कि माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, या जुग फिरा, और फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखिए यहां जोड़े में भी आ गया मन का, मन का जोड़े में। एक मनका का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों? एक मनका का मतलब है हृदय का, मन से, हृदय का यानी कि मन का, मन का, मन से। और इस मनका का मतलब क्या हो गया? मोती, यानी जो मोती हम फेर रहे हैं, जो ऊपर लिए राम 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 मोती माला जप रहे हैं, उस माला में आपको ध्यान देना है कि कौन सा मनका, कैसा मनका फेरना है आपको। वो मनका का मतलब वो मोती, वो माला कैसी होनी चाहिए? वो हृदय की होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। ऊपर ऊपर से जो जो हम ये यहाँ पर माला फेर रहे हैं, वो आपका देखिए भाव में यहाँ पर यही है। समझना क्या है आपको कि अलंकार समझना है। मन का दो बार है, दो अर्थ आप समझ गए। कि थोड़ा सा अगर आप पंक्तियों के भावार्थ और समझ जाते हैं तो थोड़ा और आसान हो जाता है, इसलिए मैं आपको अर्थ जो है और उसका भाव समझा देता हूँ। किसी भी पंक्ति जो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, माला फेरत जुग फिरा, फिरा ना मन का फेर। कहते माला घुमाते घुमाते पूरा जुग निकल गया, लेकिन मन का फेर नहीं गया। मन का मतलब जो हृदय का है, जो आंतरिक जो स्थितियां हैं, उसमें जो फेरबदल चल रहा है, कपट कतरनी चल रही है, वो कभी समाप्त तो नहीं हुई है ना। तो बताइए, माला को चलाने से कोई मतलब निकलेगा, कोई फायदा मिलेगा? उस माला को चलाने से क्या आपको कोई उसका लाभ मिलने वाला है? नहीं। माला जब चाहे ना फेरिए। तो इसीलिए कहा गया कि कर का मन का डारी दे। कर माने हाथ, कर माने दोस्तों क्या? हाथ। तो कर का जो ये हाथों में आपने माला दिखावटी रख रखा है, इसको आप त्याग कर दीजिए, इसको फेंक दीजिए, डाल दे। और मन का फेर, हृदय का, अंदर से आप हृदय से मन का आप उस मोती जो है उसको डोलाइए, उसको फेरिए, हृदय से भगवान का नाम लीजिए, जपिए, तो आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मन का के दो अर्थ हो गए, मन का फेर, मन का हृदय का, और मन का मतलब मोती, उसको आप फेरिए, है ना। कहते जब कपट कतरनी चलती रही तो माला घुमाए का हुई, और जब खेत चिरैया चूक गई तो डंडा हलाए का हुई। तो बात को समझिए कि फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर वो अलग की बात है।
यहाँ पर यह है कि अगर कपट कतरनी चल रही है, मन में है, ऊपर से आप पूजा कर रहे हैं, मन में चल रहा है कि क्या करें, नहीं तो जो है चार हिस्सा जो है इनका हम मार लें और 10,000 उनका मार लें। और दिमाग में ये भी चल रहा है कि 10,000 जो है उनसे लेना है, 5,000 उनसे लेना है, और भी ये सब करना है, और आगे की जो जो प्रक्रियाएं हैं वो सब चल रही है दिमाग में, और उधर भगवान का पूजा भी हो रहा है, उधर माला भी घूम रही है। तो इस तरह से माला चलाने का कोई मतलब नहीं, इस तरह की पूजा करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर खैर मेन आपको क्या समझना था दोस्तों, मन का के दो अर्थ हुए, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। ऐसे उदाहरण आता है, दीर्घ सांस न ले दुख और सुख साई ही ना भूली, और दई दई क्यों करत है, दई दई सुख बुल, दई दई आया, दई दई के दो अर्थ हैं। दई दई का मतलब, एक दई का मतलब ईश्वर, और एक दई का मतलब जो है देना, प्रदान करना, ठीक है। तो वहां पर भी आपका यमक अलंकार होगा। इसी तरीके से भजन कहो ताते भजो भजो न एको बार, मैं एक उदाहरण और लेकर के चलता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपको सही समझना है, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण को आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आप जितना उदाहरण पढ़ते हैं उसके भाव को समझते हैं, तो आपके अंदर अर्थ लगाने की जो शक्ति है वो जागृत होगी, धीरे धीरे आप अलंकार को समझ पाएंगे, ठीक है। तो धैर्य जरूर रखिए दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि अभी यमक ही नहीं समाप्त हुआ। दोस्तों, अगर आप बृहत रूप में जानकारी, अगर आप उसको नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा उदाहरणों को आप नहीं पढ़ेंगे, तो इतना आसान नहीं है, इसीलिए आपका अलंकार कठिन लगता है, क्योंकि आपका मन नहीं जमता। तो आप धैर्य के साथ बैठिए और पूरा मन के साथ उसको समझने का प्रयास करिए, आपका मन लगेगा, और जब आपका मन लगेगा तो आपका मन उबेगा नहीं, और आप आराम से पढ़ते रहेंगे धैर्य के साथ और पूरी शक्ति के साथ में पढ़ते रहिए हमारे साथ। हम आपको पढ़ाने के लिए बिल्कुल सतत प्रयास कर रहे हैं। तो एक उदाहरण और लेकर के चलते हैं यहाँ पर यमक का। एक उदाहरण दोस्तों और लेके चलते हैं। कि भजन कहो ताते भजो, भजन कहो ताते भजो, और भजो न एको बार। भजन कहो ताते ताते भजो, भजो न एको बार। भजो न एको बार, और दूरी भजन जाते कहो, सो तू भजो गमार। यहाँ पे भजन के दो अर्थ हैं। भजन का मतलब होता है भजन करना, कहो, इस भजन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, भजन करना। और इस भजो का मतलब यहां पर है, देखिए इस भजन का मतलब है भागना। देखिए ऊपर भजन आया, नीचे भजन आया, दोनों का एक मतलब भजन करना, सुमिरन करना, और एक का मतलब है भागना। यहां पर भजो दो बार आया, भजो का मतलब हो गया यहां पर भागना, दूर होना, और इस भजो का मतलब है यहां पर भजना, और इसका मतलब भी हुआ आपका भजना। तो देखिए, भजन कहो ताते भजो, मैंने इस हृदय से, इस मन से, जो पापी मन होता है ना, मन हमेशा क्या होता है दोस्तों, पापी होता है, इससे मैंने भजने के लिए कहा, मैंने कहा भजन कर। तो भजन कहो ताते भजो, मैंने भजन करने के लिए कहा, और ताते भजो, उससे क्या हुआ, ये भजो मतलब भाग गया, भाग खड़ा हुआ, उसे दूर हट गया। जिसको भजने के लिए कहा, जब भजने के लिए कहा इससे कि भजन करो, सुमिरन करो, तो तब ये क्या हो गया, ये उससे अलग हो गया, भाग लिया। और भजो न एको बार, एक बार भी उसका भजन नहीं किया। और दूरी भजन ताते कहो, इससे मैंने इसको भागने के लिए कहा, अलग हटने के लिए कहा,
सो तू भजो गवार, उसका ही इसने सुमिरन किया, उसी को इसने भजा। ठीक, तो यहां पर देखिए भजन दो बार आया, अर्थ अलग, एक भजना भजन करना सुमिरन करना, एक का मतलब भागना, एक भजन का भजो का मतलब यहाँ भागना, एक भजो का मतलब भजना भजन करना सुमिरन करना। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार के इस तरह से बहुत अनेकान उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप लोग लगातार अभ्यास करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस सॉल्व करते रहिएगा, और आपको धीरे धीरे सहजता मिलेगी। जहाँ कहीं भी आपको नहीं समझ में आएगा तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग उसका समाधान तुरंत कर पाएंगे। तो चलिए, यमक के बाद अगला जो यहाँ शब्दालंकार का भेद है, आपने अनुप्रास पढ़ा, यमक हो गया। यमक के बाद अब आज हम लोग पढ़ते हैं अभी श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, एक दोस्तों श्लेष क्या होता है? श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट, और श्लिष्ट का मतलब होता है चिपका हुआ। ठीक, मैंने कहा था हर एक अलंकार, जो भी अलंकार है, उस अलंकार के शब्द में ही उसकी परिभाषा वहां पे छिपी हुई है। उसका शब्द ही आपको उसकी परिभाषा बता देगा कि उसमें कौन सा उसका मतलब क्या है, उसमें अलंकार कौन सा होगा। शाब्दिक अर्थ को जरूर समझें। श्लेष का मतलब होता है श्लिष्ट, यानी चिपका हुआ, यानी कुछ चीज कुछ ऐसे इसमें होगा कि जो चिपका हुआ होगा। चिपके का मतलब यहाँ पे अर्थ से है, यानी किसी शब्द का प्रयोग एक बार होगा। जैसे यमक में क्या होता था, शब्द जितनी बार आ रहा है उतनी बार अर्थ अलग अलग हो रहा है ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, श्लेष में शब्द एक बार प्रयोग किया जाएगा, सिर्फ एक बार शब्द का प्रयोग होगा, और वो अलग अलग संदर्भ में उसके अर्थ कई होंगे। उसी एक शब्द में श्लिष्टता होगी, एक ही शब्द में से कई अर्थ चिपके हुए होंगे, जिसको आपको अपनी बुद्धि रूपक, अपनी विवेक रूपी शक्ति के द्वारा आपको पहचान करना है, उसको अलग करना है, संदर्भानुसार उसके अर्थ को पहचानना है। अगर आप ये कर ले गए तो आप यमक श्लेष अलंकार के बारे में समझ जाएंगे। तो श्लेष का मतलब श्लिष्ट, यानी कि चिपका हुआ, यानी कि एक अर्थ, यानी जहां पर एक शब्द, कोई शब्द एक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन उसका अर्थ अनेक संदर्भों में अनेक है, अलग अलग अर्थ है, मतलब एक ही शब्द से कई अर्थ निकल रहे हैं। अगर भाई जितने शब्द हो उतने अर्थ हो तो यमक है, जितनी बार शब्द आवे उतनी बार अर्थ अलग अलग हो तो यमक है। लेकिन शब्द एक बार हो और एक ही शब्द से अलग अलग संदर्भ में एक से अधिक अर्थ निकल आए तो वहां पर श्लेष होता है। चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं दोस्तों। जैसे एक उदाहरण लिया जाए, मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन को देख पट देत बार बार है। यहां पे एक शब्द है पट दोस्तों, इस पट के दो अर्थ हैं। एक पट का मतलब है किवाड़, मतलब पट यहां पर एक ही है, इसी पट में एक अर्थ निकल रहा है किवाड़ और दूसरा अर्थ निकल रहा है वस्त्र। दो अर्थ हैं। मंगन का मतलब यहां पर है याचक, मांगने वाला कोई भी याचक है, दरवाजे पर आता है और वो कुछ मांगता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पट देत बार बार है। मुंह पे पट माने किवाड़, दरवाजा मार देते हैं, मतलब दरवाजा बंद कर लेते हैं, नहीं देना। और कुछ लोग उसी पट का अर्थ है वस्त्र। पट के दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है, अनेक अर्थी अर्थ होंगे। यहाँ पर जो भी शब्द आते हैं श्लेष में, अनेक अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होता है जहां पर, वहां पे अक्सर श्लेष होता है, जहां पर एक शब्द के कई कई अर्थ निकलते हो ऐसी जगह पर, ठीक है। लेकिन उसका प्रयोग सिर्फ एक बार हुआ हो, अर्थ कई संदर्भ में अलग अलग लिया जाए तो श्लेष होगा। अगर उसी का प्रयोग जितनी बार अर्थ अलग हो उतनी बार प्रयोग भी हो अलग अलग, तो वो तब तो यमक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ही बार प्रयोग होगा, लेकिन उसके एक ही शब्द से अर्थ निकल के आएंगे, दो अर्थ निकल के आएंगे। एक पट का मतलब पट से किवाड़ और वस्त्र, दो अर्थ आ रहे हैं। तो याचक दो भाव में आप इसकी अभिव्यंजना करते हैं, आप इसको समझ पाते हैं। विद्वान लोग दो अर्थ लगाते हैं इसका। एक कि कुछ लोग क्या होते हैं, किवाड़ बंद कर देते हैं, और कुछ लोग क्या कर देते हैं, वही पट दे बार बार देते हैं। पट का मतलब वस्त्र, बार बार कोई वस्त्र दान देता है, कुछ और देता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं श्लेष अलंकार है।
जैसे जो रहीम गति दीप की, जो रहीम, दूसरे उदाहरण की बात करें, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। और उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, और बारे उजियारो करे, और बढ़े अंधेरो होए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति, जो दीपक की गति होती है, दीपक की स्थिति होती है, ठीक वही स्थिति यहां पर किसकी होती है? कुल कपूत गति सोए। वो कुपुत्र की, जो कपूत होता है, कपूत का मतलब यहां पर कुपुत्र से है, नालायक बेटे से है। वैसे ही जो कुपुत्र हैं, वो कुपुत्रों की यही दीपक की तरह से गति होती है। और कैसे होती है, अगली पंक्ति में यहां पर आप समझ पाएंगे। अगले पंक्ति में ही यहां पर क्लेश अलंकार मिलेगा। लिखा है बारे और एक शब्द लिखा है बढ़े। तो बारे के दोस्तों यहां पर दो अर्थ हुए। बारे के दो अर्थ हुए। एक बारे का मतलब है बचपन में, और एक बारे का अर्थ है यहां पर एक बारे का अर्थ बचपन में, बारे का मतलब बचपन है ना। और एक बारे का मतलब है यहां पर जलाने पर। मतलब बारे शब्द एक ही है, लेकिन इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। जलाने पर, बचपन में, एक शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं। बढ़े, बढ़े का मतलब हुआ यहां पर बढ़े का दोस्तों एक अर्थ है बुझाना, एक अर्थ है बुझना, और दूसरा अर्थ है बड़े होना, बड़ा होना, बढ़ना। तो रहीमदास जी देखिए, एक ही शब्द में दो अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, एक ही शब्द में दो अर्थ निकलने, दो संदर्भों में। तो जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, तो वहां पर श्लेष होता है। आप समझ रहे हैं? बारे का मतलब जलाने पर, एक बारे का मतलब बचपन में। यानी एक यहाँ पर जो है ये जलाने पर और बुझना, ये दोनों हम दीपक के संदर्भ में अर्थ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इन दोनों का जो अर्थ है, इन दोनों का अर्थ दोस्तों जो है, इन दोनों का अर्थ हम लेते हैं उस कुपुत्र के, नालायक पुत्र जो बेटा है, जो उस कुपुत्र, जो दुष्ट पुत्र है, कुपुत्र के संदर्भ में। कपूत, कपूत का मतलब कुपुत्र। ठीक है, दो संदर्भ में देखिए अलग अलग अर्थ है। एक जलाने पर अगर हम बात करें, ठीक है, दोनों अलग अलग है। यहां पर इस तरह से समझें, ये जलाने पर ये दीपक की बात की जा रही है, यहां पर बचपन में ये पुत्र की बात, कुपुत्र की बात की जा रही है। ऐसे यहां पर ये बुझने की बात दीपक के लिए है, और बड़े होने की बात यहां पर कुपुत्र के लिए है। समझ रहे होंगे आप? जलाने बारे उजियारे करे, जैसे दीपक की गति होते, दीपक जलता है, तो वैसे ही जो कुपुत्र होते हैं उनकी भी गति होती है। जैसे दीपक को जब बारे का मतलब दीपक के अर्थ में ले तो जलाने पर, जब दीपक को जलाया जाता है तो उजाला करता है। वैसे पुत्र के संदर्भ में ले तो यहाँ बारे का मतलब बचपन होगा। यानी बचपन में वो उजाला करता है। बचपन में क्या पता, बचपन में उपद्रव करता है तो वो अच्छा लगता है, तो लगभग जीवन में उजाला ही लगता है। वो तो हंसी ठिठोली में सब अच्छा ही लगता है। तो बचपन में तो वो जो है उजाला लाते हैं जीवन में, दीपक की तरह जैसे को जलाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से बढ़े, बढ़े का मतलब दीपक के संदर्भ में बुझ, जैसे दीपक बुझ जाता है जब, तो अंधेरा हो जाता है, तो वैसे ही बढ़े का मतलब बड़ा होना। ठीक है, तो वैसे ही पुत्र, जो कुपुत्र होता है, जो नालायक पुत्र होता है, वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे बुझे हुए दीपक की तरह जीवन में अंधकार लाता है। तो ये इसका भावार्थ है, इसका अर्थ है। आपने देखा बारे के यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं, बढ़े के दो संदर्भ में अर्थ निकल
दीपक के अर्थ में, कुपुत्र के अर्थ में, ठीक है, के अर्थ में बुझना और कुपुत्र के अर्थ में बड़ा होना। ऐसे यहाँ 12 के 2 अर्थ निकल रहे हैं, दीपक के संदर्भ में जलाना और कुपुत्र के संदर्भ में बचपन। यहाँ पर एक ही शब्द से दो, यानी एक ही शब्द में दो दो अर्थ निहित हैं, इस वजह से यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा दोस्तों? यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। ठीक, श्लेष अलंकार की हम बात करें तो और भी यहाँ पर उदाहरण मिलते हैं, जैसे चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत और चितवत चारियू ओर। और सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी चोर। देखिए, चरण धरा चिंता करत चारी ओर, सुबरन को खोया पे सुबरन एक शब्द आया और इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, किसके किसके संदर्भ में? एक कवि के संदर्भ में, दूसरा यहाँ पर व्यभिचारी के संदर्भ में और तीसरा यहाँ पर चोर के संदर्भ में। आपने देखा सुबरन का कवि के अर्थ में होगा सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण, वर्ण का मतलब हुआ अक्षर। ठीक, समझिएगा बात को। और व्यभिचारी के संदर्भ में जो कामी पुरुष हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो तो वो क्या करते हैं, उनको सुंदर स्त्री चाहिए, तो सुंदर रंग चाहिए, तो सुवर्ण, वर्ण माने रंग होगा यहाँ पर, तो सुंदर वर्ण, सुंदर रंग, सुंदर वर्ण चाहिए। वर्ण का मतलब यहाँ पे रंग से है, ठीक है, सुंदरता चाहिए उनको, वो सुंदरता ढूंढते हैं। और चोर की बात की जाए तो सुवर्ण का चोर के अर्थ में सुवर्ण मतलब स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब सोना, तो सुवर्ण का अर्थ यहाँ पर हो गया स्वर्ण से, यानी सोना से, स्वर्ण सुवर्ण, है ना, यानी कि स्वर्ण सोना। तो चरण धरत चिंता करत चितवत चारी ओर, ये चाहे कवि हो, चाहे व्यभिचारी हो, चाहे चोर हो, ठीक है। व्यभिचारी का मतलब होता है कामी पुरुष, ठीक है, कामी का मतलब जो काम वासना से है, आप समझ रहे होंगे। तो व्यभिचारी है, कवि है, चोर है, ये तीनों जो है वो चरण रखते हैं, चिंता करते, धीरे धीरे कदम रखते हैं और चिंता करते हैं, है ना, वो धीरे धीरे ऐसे कदम रखते हैं, कोई देख, और चारों तरफ देखते रहते हैं, ऐसे वैसे निहारते रहते हैं, कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। तो ये कंडीशन तीनों की होती है। कभी क्या करता है, चिंता का जो है चिंतन में डूबा रहता है कि वो अक्षर ढूंढता रहता है, धीरे धीरे चलता है, कंडीशन सेम। व्यभिचारी क्या करता है, सुंदर स्त्री को ढूंढता है, उसके चक्कर में वो जो है व्यभिचार करने के चक्कर में वो इधर उधर कदम रखता है? और धीरे धीरे चोर चोर की तरह। ऐसे ही चोर होता है, चोर भी यही कार्य करता है, चोर भी कहीं कोई देख न ले, तो ऐसी कंडीशन इन तीनों की होती है। तो सुवर्ण क्या देखे, यहाँ पे सुवर्ण में 3 अर्थ निकल रहे थे, 3 संदर्भ में, एक ही शब्द में 3 अर्थ निहित थे, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। ऐसी और भी आते हैं, चिर जीवो जोड़ी जुड़े क्यों न स्नेह गंभीर, हो गया। चलिए भाई, एक दो उदाहरण और देखते हैं, कहीं किसी भी तरीके से कसर न रह जाए, कमी न रह जाए, आपको समझ में आ जाओ। ज्यादातर जो उदाहरण परीक्षाओं में आते रहते हैं, मैं उन सभी उदाहरणों की बात करता रहता हूं ताकि आप सिलेबस में बने रहें। एक उदाहरण आया, आप इससे पहले एक उदाहरण, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इस पंक्ति में नहीं है, दूसरी पंक्ति देखें, पानी गए न उबरे, इसमें पानी एक बार प्रयुक्त हुआ है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती मानुष और चून तीनों के संदर्भ में पानी एक बार प्रयोग हुआ, पानी गए न उबरे। तो पानी के यहां पर दोस्तों, पानी के यहां पर 3 अर्थ हैं। एक, पानी का मतलब उधर लेंगे संदर्भ किसका, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मोती के संदर्भ में क्या होगा? चमक, पानी का मतलब चमक।
तो यानी कि मोती में अगर चमक खराब हो गई तो उसका कोई मतलब, कोई मोल नहीं, अगर उसकी चमक नष्ट हो गई। ऐसे ही मोती के बाद मानुष, मनुष्य के संदर्भ में देखें तो पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा, कहते पानी होना चाहिए, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, ये मनुष्य के संदर्भ में है। स्वाभिमान, ये अर्थ है। ये परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है भाई पानी का अनेक अर्थी शब्द है पानी, पानी के इनमें से कौन कौन सा अर्थ है या कौन सा अर्थ नहीं है, या इनमें से सभी है। तो पानी का मतलब प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इज्जत, स्वाभिमान। पानी का अर्थ तो पानी एक नीर ही है, और पानी का मतलब जो है वो चमक भी होता है। पानी का मतलब प्रतिष्ठा, ठीक है, कई अर्थ हैं पानी के। तो मोती मानो मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा अर्थ है इसका, जो है पानी, मोती के संदर्भ में चमक इसका अर्थ निकल रहा है, और चूने के अर्थ में पानी का अर्थ पानी ही है। पानी सूख गया तो चूना आपका बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे पानी के अर्थ। यहाँ पर ये भी उदाहरण आपका श्लेष के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर उसके बाद चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, ठीक है। दो उदाहरण मैं आपको लिख करके और समझा देता हूं। इसमें एक उदाहरण आया, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, और को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहां वृषभानुजा के दो अर्थ हैं, ठीक है। वृषभानुजा के एक आप इसको तोड़ेंगे वृषभ और धन अनुजा, एक ये तोड़ेंगे आप, ठीक है। तो यहां पर इस तरह से तोड़ने पर अर्थ क्या आएगा भाई, दो प्रकार से इसको हम तोड़ सकते हैं। एक, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर वृषभ और प्लस अनुजा, ठीक है। एक हम यहां पर तोड़ सकते हैं वृषभानु प्लस जा। तो दोस्तों वृषभ का मतलब होता है बैल, अनुजा का मतलब होता है बहन। अनुज माने भाई और अनुजा का मतलब बहन, यानी बैल की बहन, यानी इसका संदर्भ जो है किससे है, इसका अर्थ गाय से है, गाय। और अगर हम वृषभ प्लस अनुजा ना तोड़ें दीर्घ स्वर संधि की तरह, यहाँ पे वृषभानु प्लस जा इस तरह से तोड़ लें, तो वृषभानु एक राजा का नाम था, राजा वृषभानु, और जा का मतलब होता है पुत्री। तो वृषभानु की पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, राजा वृषभानु की पुत्री का नाम राधा। राधा राजा वृषभानु की पुत्री थी। वृषभानु की पुत्री का नाम दोस्तों यहां पर राधा है। तो दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। इधर हलधर, एक हलधर आया। वृषभानुजा के आपने देखे दो अर्थ, एक गाय के संदर्भ में, एक राधा के संदर्भ में, ठीक है। एक राधा अर्थ आया और एक गाय अर्थ आया। ऐसे ही हलधर के यहां पर दो अर्थ हैं दोस्तों। एक हलधर का मतलब हल को धारण कर, जो हल को चलाता है, हल को धारण करता है ना। साधारण अर्थ अगर लें हम यहाँ पर, तो साधारण अर्थ तो होगा हल जो चलाता है उस बैल, तो साधारण अर्थ इसका तो बैल होगा। लेकिन एक विशेष अर्थ यदि आप लेंगे तो विशेष अर्थ में हल को धारण किया है जिसने, अर्थात हल को लेकर जो चलते थे, कौन, बलराम, यानी दाऊ, बलराम भैया। तो बलराम, और बलराम के वीर कौन, बलराम के वीर का संबंध यहाँ किससे है, श्री कृष्ण से है। बलराम के वीर हैं वो श्री कृष्ण हैं। यानी चिर जीवो जोरी जुरे, अनंत काल तक, चिर काल तक इनकी जोड़ी सलामत रहे हो। इनके रूप, इनके बीच में क्यों ना स्नेह गंभीर, स्नेह गंभीर रूप से क्यों ना हो, होना ही चाहिए। क्योंकि को घट ये वृषभानुजा, कौन घट का मतलब कम होना, कौन कम है एक दूसरे से। अगर ये इधर गाय है श्रेष्ठतम रूप में, तो यहाँ पर ये बैल है ना, अगर वो गाय तो बैल। अगर यहाँ पर ये राधा है, वृषभानु की पुत्री राधा है, तो यहाँ पर हलधर यानी बलराम के वीर यानी कि श्री कृष्ण जी हैं, ठीक है। तो जोड़ी तो होनी चाहिए राधा और कृष्ण की जोड़ी। तो आपने यहाँ पर देखा श्लेष है, श्लेष को पहचाना। वृषभानुजा के दो अर्थ गाय और राधा, हलधर के दो अर्थ यहाँ पर बैल और बलराम। बलराम जो कृष्ण के भाई थे बड़े,
समझ गए। अंतिम उदाहरण और देखते हैं, एक और उदाहरण आज आज बस, उसके बाद वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में लेकर के फिर से आऊंगा मैं। श्लेष हो गया, फिर वक्रोक्ति अलंकार आपको पढ़ाऊंगा, वक्रोक्ति और विवसा, पुनरुक्ति प्रकाश, इस तरह शब्द अलंकार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट एक और उदाहरण लेकर के चलते हैं। एक आया रावण सिर सरोज बनचारी। उदाहरण मित्रों बहुत हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप पढ़ते रहिए, कम कम पड़ जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मैं यहाँ पर आपको अभ्यास कराने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे एक उदाहरण आया राधा नागर सोए वाला। उसमें राधा नागर सोए वाले उदाहरण में देखते हैं, लिखते हैं जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। एक बार सुपर टेट अभी एक उसमें टेट की परीक्षा में पूछा गया था कि जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। श्याम का मतलब काला, श्याम का मतलब यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण, हरित का मतलब हरा होना और हरना। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी एक शब्द के जो है एक से अधिक अर्थ निकल रहे थे, और इसलिए यहाँ पर क्या था, श्लेष अलंकार यहाँ पर था। श्लेष के अलावा श्याम हरित दुति होए, रूपक अलंकार भी है, श्याम हरित रूपी जो है जो सुंदरता, श्याम रूपी सुंदरता। ठीक है, से अर्थ मतलब यहाँ पर रूपक अलंकार भी आगे चल करके आप पढ़ेंगे। इस उदाहरण में रूपक भी था और श्लेष भी था। आप अगर इसमें श्लेष लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिलेगा, रूपक लगाएंगे तो भी। जिन्होंने दोनों प्रश्न किया था, किसी ने रूपक किया था, किसी ने श्लेष सही ऑप्शन जो है लगाया था, तो बाद में ये आयोग ने दोनों को सही मान लिया था। तो श्याम हरित दुति होए इस उदाहरण में मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर भी आपका जो है श्लेष अलंकार है, और यहाँ पर श्लेष के अतिरिक्त आपका रूपक अलंकार भी, अर्थालंकार का एक रूपक अलंकार वो भी पाया जाता है। फिलहाल श्लेष अलंकार के अंतर्गत भी आएगा, आप श्लेष लगाएंगे आपका आंसर होगा। तो एक अंतिम उदाहरण लेकर के चलते हैं कि रावण सिर सरोज बनचारी। रावण सिर सरोज बनचारी और चली रघुवीर सिली मुखधारी। यहां पर सिलीमुख के दोस्तों दो अर्थ हैं। एक सिलीमुख का मतलब है बाण और एक सिलीमुख का मतलब है भंवरा। यहाँ जो है बनचारी के दो अर्थ हैं दोस्तों। एक बनचारी का मतलब है बाणों का चलना, और एक बनचारी का मतलब है वन में चलना। वनचारी वन में चलना, और बनचारी बाणों का चलना, दो अर्थ आ रहे हैं ना। सिलीमुख का मतलब बाण और भंवरा। रावण सिर रूपी जो सरोज है, सरोज का मतलब जो है जो कमल है, कमल जैसे कमल नहीं पंखुड़ियां जो है लगी होती हैं, लगातार कमल पुष्प खिले होते हैं पंक्तियों में, तो उनकी तरफ जैसे सिलीमुख का मतलब भंवरा, भंवरे की जो धार है, जो पंक्ति है, वो जैसे जंगल में वन में जो है गमन करती है, वन में चलती है, उसी प्रकार से रावण सरोज रूपी जो सिर रूपी जो कमल है, जो मस्तक है, उस सरोज रूपी वो कमल रूपी, उसमें जो है राम जी के बाण जो है किस तरह चल रहे हैं, सिलीमुख मतलब बाण, सिलीमुख जो बाण है वो धार में पंक्तियों में भंवरों की पंक्तियों की तरह से चल रहे हैं रावण की तरफ। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर सिलीमुख के दो अर्थ हैं, यहाँ पर बनचारी के दो अर्थ। एक शब्द हो और उसके अर्थ एक से अधिक निकल आए, एक ही शब्द में चिपके हुए हों अर्थ, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। बहुत से उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर देख करके आपको से अभिसिंचित किया, समझाने का प्रयास किया। इसी क्रम में आप लोग बहुत सारे उदाहरण और अपने आप से भी पढ़िए। आपने अनुप्रास पढ़ा, यमक पढ़ा, श्लेष पढ़ा। अब आप लोग अगले वीडियो में वक्रोक्ति और विवसा यानी पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर शब्द आपका समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से अर्थालंकार आपको एक एक करके धीरे धीरे डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। भले ही वीडियो का कई पार्ट हो जाएं, लेकिन आप लोगों को पूरा विधिवत समझाया जाएगा। सारे वीडियो आप लोग जरूर देखें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर करना ना भूलें, और जिससे कि आप पूरा लाभ उसका उठाएं। समस्त वीडियो को, समस्त पार्ट को देखें, जिससे पूरे चैप्टर में आप आ जाएंगे। धीरे धीरे करके आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, समय देने के लिए, धैर्य, अपना पेशेंस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं सहृदय, धन्यवाद आप लोगों का। अगले वीडियो में फिर से एक बार हर्षोल्लास के साथ उपस्थिति होगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।